मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से बढ़ती जाऊं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, इस नए साल में एक एक दिन हम एक अद्भुत रीति से अनुभव कर सकें, ये मेरी प्रार्थना है और आप सब के लिए। और जैसा कि हम लोग मत्ती की अ, सुसमाचार पुस्तक से हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में या स्वर्ग के राज्य के बारे में, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि स्वर्ग के राज्य को यहाँ स्थापित करें। और जब वो इस दुनिया में थे, उस समय जब वो उस राज्य को अपने बलिदान के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा स्थापित करना जा रहे थे, उस समय उनके सामने बहुत सी बाधाएं थी। और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना हमारे जीवन में एक एक अच्छा रास्ता तो नहीं था, परंतु प्रभु के सामने कुछ भी चीज कठिन नहीं है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित करने में क्या बाधाएं आई, और हमें भी कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था मत्ती 12 का, और उसके 39 में जैसे लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। लोग जो थे उस समय वह चिन्ह ढूंढ रहे थे कि उनको कोई चिन्ह मिले, ताकि जो है वो
विश्वास कर सकें। पर एक चिन्ह प्रभु दिखाता, उस पर विश्वास नहीं करते, फिर कहने लगते कि ये तो दुष्ट आत्मा के द्वारा कर रहा है। दूसरा चिन्ह, प्रभु तो हर रोज चिन्ह दिखा रहे थे कि मैं ही मसीहा हूं, कम से कम तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो पर मेरे कामों पर विश्वास करो, बार बार प्रभु कह रहे थे। पर उस युग के लोग जो थे वो केवल चिन्ह ढूंढ रहे थे, और चिन्ह पूरे होने पर भी वो बार बार प्रभु की परीक्षा कर रहे थे कि अब तू इसको ठीक करके दिखा, अब तू इसको ठीक करके दिखा। आज जो है का 43 से पूरा 45 तक पढ़ दीजिए, 3 वर्सेस हैं, पढ़ दीजिए इसको। और सब ध्यान से आप सुने मेहरबानी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर का राज्य स्थापित करने में क्या बाधा आती है, या हमारे अपने आप को भी जांचने का बहुत अच्छा अच्छा ये पैसेज है। जी, पढ़ दीजिए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी, जैसा हमने 39 में देखा, वही वही वर्ड हम यहाँ पर 45 में देख रहे हैं। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसे ही होगी। जो उस समय जो युग के लोग थे, वो कौन लोग थे? वो यहूदी लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था, जिनके द्वारा उद्धार करता आया था। और वो अभी तक जो थे, वो जिस तरह से प्रभु चाहता था वो नहीं नहीं उनके जीवन में कार्य हुआ था, क्योंकि वो जैसे कल हमने देखा था, वो बुरे और व्यभिचारी थे। व्यभिचारी जो होते हैं वो एक एक पत्नी होने के बाद भी दूसरी पत्नी के पीछे जाते हैं, या एक पति होने के बाद दूसरे पति के पीछे जाते हैं। तो ये जो लोग थे, यहूदी लोग थे, जो कि जिनको प्रभु ने अपने लोग कहा था, जिनको उसने अपने लिए चुना था, अपनी दुल्हन करके चुना था, और अपनी पत्नी करके चुना था, वो बुरे और व्यभिचार में थे। दूसरे दूसरी जगहों पर चले जाते, बार बार संसार के समान हो जाते थे। परंतु प्रभु जो था उनके उनको यहाँ तक लेके आया था। हम देखते हैं, अगर वो जो प्रभु कह रहे हैं उनके दिमाग में क्या बात है, और ये संदर्भ किस संदर्भ में ये लिखा गया। जब जो यहूदी लोग थे, इसराइल लोग थे, इसराइल जो थे वो परमेश्वर के लोग थे, परंतु वो बार बार जब दुष्टता करते और जो परमेश्वर की उपस्थिति हैकल में थी उसको नहीं मानते। हम देखते हैं कि बहुत से पुराने नियम में भविष्यवक्ता बार बार उनको समझाते, बार बार उनको बताते कि देखो तुम लोग ऐसे हो, परंतु परमेश्वर तुम चाहता है कि तुम ये ना करो, वो ना करो, और वापस आओ। प्रभु ओल्ड टेस्टमेंट में पूरा उनके पीछे लगा रहा, परमेश्वर पिता। और हम देखते हैं कि वो लोगों ने जब नहीं माना, तो नबूकदनेस्सर के द्वारा उस समय पूरे संसार में इन लोगों का की नाम धराई हुई, और पूरा लूट लिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, और बहुत बुरा हाल हुआ जो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था। परंतु प्रभु जो है वो वो गुलामी की अवस्था में पूरे संसार में तितर बितर कर दिए गए। परंतु 70 साल के बाद फिर से उनको परमेश्वर पिता ने अपने देश में लेकर आना शुरू किया। आए वो लोग 70 साल के बाद, और हम देखते हैं कि उसके बाद फिर मतलब
जैसे हम हागे और मलाकी की अंतिम जो छोटी किताबें हैं उसमें हम देखते हैं इस बात को। ये वो टाइम है जबकि हागे और मलाकी जैसी किताबें उस समय लिखी गई जब इज़राइल जो थे वापस लौट आए थे, परंतु उनके अंदर फिर भी बहुत सी कमियां थी। जो प्रभु चाहता था वो नहीं था। और यीशु मसीह के आने तक ये ये इसी संदर्भ में प्रभु बोले इस युग के लोग, ये लोग जिनको मैंने अपना कहा था वो। और यहाँ पर जो दशा बताई है कि एक मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, परंतु जब वो इधर उधर घूमती फिरती है उसको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि दुष्ट आत्मा को भी जो है कोई शरीर चाहिए मनुष्य का जिससे रहकर वो शैतान का काम कर सके। हम प्रभु को मनुष्य का शरीर चाहिए कि वो उसमें होकर अपने राज्य की स्थापना करे। उसी प्रकार से दुश्मन शैतान को भी चाहिए कि उसके अंदर रहकर, मनुष्य के अंदर रहकर, किसी भी मनुष्य के अंदर रहकर अपना काम करे। और जब वो देखती दुष्ट आत्मा निकल गई, जैसे कि इज़राइल लोगों को प्रभु वापस ले आया, फिर से उनको स्थापित किया, परंतु जब वो दुष्ट आत्मा जो निकली थी, जो उनका ऊपर से सब चीजें हटी थी, वो जब दोबारा उन्होंने आके देखा, क्योंकि वो आराम नहीं पाती है, उसको मनुष्य का शरीर चाहिए ही चाहिए, तो वो देखती है कि अरे इस्राएल में अभी भी जो है वो सारी ये चीजें हैं जो पहले थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और फिर वो जाती है और 7 और दुष्ट आत्माओं को ले आती है और उनकी दशा पहले से भी बदतर हो जाती है उस व्यक्ति की। उसी प्रकार से इज़राइल के साथ भी हुआ। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो यीशु मसीह के जाने के बाद इज़राइल के ऊपर, यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ और आज तक होता है। सारी दुनिया उनके विरोध में है। और हम देखते हैं कि जब सताव का टाइम आएगा उस समय और भी बुरी हालत होगी। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में होकर कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है, परंतु जब वो देखती है कि यहाँ पर ऑर्डर से तो सब कुछ है, परंतु वहां पर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है और अधूरा काम है, अधूरा काम है, तो फिर वो औरों को ले आती है और फिर पहले से भी बुरी दशा हो जाती है। और वास्तव में इज़राइल के साथ वैसे ही हुआ। और हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह आगे जो है वो क्या कहते हैं, 46 का 50 में देखिए आप वहाँ पर, यहाँ पर तो अधूरे सुधार की से विपत्ति आई है, परंतु यहाँ पर हम देखें पूर्ण सुधार कैसे हो सकता है। यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन में कुछ हुआ है, वो बता रहे हैं कि पूर्ण सुधार पूरी तरह से कैसे कैसे संभव है एक मनुष्य के जीवन में या इस्राएल के लिए। और इस्राएल को हम अपने लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, पढ़ दीजिए 46 से 50 तक। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब हाँ। उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। जी हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो प्रभु यीशु मसीह से उसके भाई, उसकी बहनें और उसकी माँ मिलने आए। उस समय तक यीशु मसीह के जो भाई थे, जो यूसुफ और मरियम से पैदा हुए थे बाद में, तो वो लोग उसका विरोध करते थे, उसको मानते नहीं थे। और बाद में उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। तो वो लोग कहने लगे, देखो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई लोग तुमसे मिलने आए। उसने कहा, मेरी माता और मेरे भाई और मेरा परिवार जो है वो ये है तरफ का जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है
वही जो है वो उसका घराना है। घराना मतलब साथ रहना है, यहाँ पर हो चाहे दुनिया में हो चाहे स्वर्ग में हो, साथ में रहेंगे। परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते, जिनके अंदर स्वर्गीय जो राज्य स्थापित नहीं हुआ है, उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, मैं उनको चाहता हूँ कि वो मेरे स्वर्गीय राज्य में आ जाएं, परंतु अगर वो पिता की इच्छा पर नहीं चले, यदि उन्होंने पिता को नहीं माना, तो वो मेरे मेरे माता पिता या मेरे भाई बहन नहीं हो सकते। आज मैं इस बात को अनुभव करती हूँ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने माता पिता को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने मुझे मेरे बहुत से माता पिता को दिया। जब मैं छोटी थी, प्रभु को जाना ही था, और बहुत लोगों ने मुझे संभाला, और आज मेरे बहुत से भाई बहन, मेरे बहुत से बच्चे हैं जो कि स्वर्गीय पिता को जानते हैं। वही मेरे बच्चे और वही मेरे भाई बहन है। एक मेरा परिवार है, और हम सब का परिवार वही है, और प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं जैसे कि यूहन्ना 15:14 में, मेरे मित्र, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे, जैसा यूहन्ना 15:14 में लिखा हुआ है। मेरे भाई बहन कहलाओगे, मेरी माँ कहलाओगे, एक परिवार हो जाएंगे हम। सो परमेश्वर की इच्छा हम कैसे पूरा करेंगे? परमेश्वर वचन के द्वारा ना, चाहे लिखित वचन है, चाहे रेमा वर्ड है, मतलब कि हर रोज के लिए प्रभु हम लोग को फ्रेश मन्ना देता है। एक मन में एक आवाज आती है, परंतु वो सब कुछ जो है वो परमेश्वर के वचन से ही होना चाहिए। तो हमको बहुत आवश्यक है। हम इसके लिए पढ़ लेंगे रोमियो 12:1 और 2। रोमियो 12:1 और 2 बहन पढ़ दीजिए कि किस प्रकार से जो है हमको आगे बढ़ना है। जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी इस संसार के पढ़ दीजिए। इस इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ, आज दिन भर इस वचन के ऊपर आप मनन करें। हर रोज हमको इस वचन के ऊपर मनन करना चाहिए कि हम अपने शरीरों को, अपने जीवनों को पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित करें, और इसी से जो है हम उसकी भली और भावती इच्छा को जानते जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं यशाया 40:29-30 में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। यहोवा की बाट जोना, परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। देखिए, हर एक दिन जो है हम जो ले रहे हैं, अंत में क्या क्या आ रहा है? परमेश्वर का वचन। उसके ऊपर ध्यान करो, उसकी आवाज सुनो। इन दिनों में बहुत आवश्यक है कि हम इस प्रकार से परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसको हम पूरा करें, और उससे ही जो है हम और भी ज्यादा और परमेश्वर की वचन क्या है? अनुग्रह। और इसी चीज को शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सुने और आप सही निर्णय ले पाए। तो हम देखते हैं इस बात को कि ये जो जैसे कि प्रभु ने इन लोगों को कहा जो अधूरी उसमें थे, अधूरे में थे, अधूरा सुधार हुआ था, उनके लिए प्रभु क्या कह रहा है कि उनके लिए जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि इस दशा का जो बुरा हो गया है, इसका क्या कारण है? उसका कारण है उस समय के लोग जो थे वो प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे थे।
वचन को जानते हुए भी वो निर्णय नहीं ले रहे थे। कई दफा हम लोग को वचन मालूम होता है पर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, और हम देखते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप देख लोगे कि हम सही चुनाव नहीं कर पा रहे। हम एक जो अविश्वासी हैं उनको भी चुनाव करना है और विश्वासियों को भी चुनाव करना है। अविश्वासियों को क्या चुनाव करना है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें कि ना करें। जैसे प्रभु बार बार बोलता है अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, अपने चेलों से कहता है मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। अल्प विश्वासी मतलब ये तो विश्वास हम करते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। एक अविश्वासी जो है उनको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही उद्धार है, उसको ग्रहण करना है। कई बार लोग इनकार कर देते हैं, कई बार लोग नहीं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। बहुत स्टूपिड सी बातों के ऊपर वो बोलते हैं अरे अगर हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, और अनंत जीवन को खो देते हैं। एक लड़का था जिसने मुझसे कहा कि मैं प्रभु को जानता हूँ कि वह उद्धार करता है, परंतु मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा ना, मैं आगे बढ़ूँगा। क्यों? क्योंकि जैसे शादी के समय मुझे तैयार होना चाहिए मेरी दुल्हन को, मुझे मतलब बहुत छोटा लड़का था तो वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। देखिए 15-16 साल का बच्चा था जिसने मुझसे ही कहा कि फिर मैं तो मेरी दुल्हन तो वैसे तैयार ही नहीं हो पाएगी, वैसे कैसे होगा। ये बात को लेकर उसने प्रभु ग्रहण नहीं किया। उसी प्रकार से छोटी छोटी बात को लेकर एक अविश्वासी विश्वास में नहीं आते हैं, और जब विश्वास में आ जाते हैं तो बालक ही बने रहते हैं, वयस्क नहीं हो पाते। जैसे कि हम रोमियो 8 का 16 और 17 पढ़ दीजिए बहन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए कि क्या क्या हमको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। रोमियो 8 का 16-17 पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हम्म। कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम्म। और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जी हाँ। तो जब हमारे अंदर एक बात आ गई है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और हमने उसको ग्रहण कर लिया, और हम एक परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लिया हम लोगों ने, परंतु अगर हम सही से आगे ना बढ़े, दूध ना पिए, तो क्या होगा। हम बच्चा जो है वो बीमार हो जाएगा, मर भी जाएगा अगर दूध बिल्कुल ही ना मिले, वचन बिल्कुल भी ना मिले, परमेश्वर की इच्छा को बिल्कुल भी ना जानने पाए और ना उसको ग्रहण करने पाए। तो बालक तो हम हो गए, परमेश्वर के राज्य में हम पैदा हो गए, परंतु क्या हम वयस्क हुए? क्या हम आगे बढ़े, सियाने हुए? जब तक हम सियाने नहीं होंगे तब तक जो है हमको जो काम हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे, हम उसके उस महत्व को नहीं समझ पाएंगे कि हम बालक हैं। अब एक छोटा सा बच्चा अगर आप आए और आपसे कहे कि मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं आपके घर में पैदा हुआ, अब ये जो गाड़ी है वो मेरी है क्योंकि मैं वारिस हूं, तो क्या आप दे देंगे? क्या आप अपने घर के सारे जो रजिस्ट्री और पेपर्स जो है वो अपने उस बच्चे को दे देंगे जो 4 साल का है? वो तो फाड़ फूड़ के फेंक देगा, उसको थोड़ी ना पता चलेगा। पर अगर वो बच्चा चिल्लाने लगे, रोने लगे कि नहीं हमको आज ही जो है वो हमको रजिस्ट्री चाहिए घर की, अगर हम आपके घर में पैदा हुए हैं तो ये घर मेरा है, परंतु आप उसको कब देंगे? जब वो बड़ा हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तब आप कहेंगे देखो बेटा ये घर के कागज हैं, रजिस्ट्री है के कागज है, ये तुम संभाल के रखना।
या कोई भी धन है, कुछ भी है, तब हम देंगे। ऐसे थोड़ी ना दे देंगे हम अपने घर का सब कुछ छोटे बच्चे को। प्रभु हमारा वेट कर रहा है कि कब हम इस बात को समझ सके कि हम परमेश्वर के घर में पैदा हो गए और अब हम बड़े हो गए, अब हम इस लायक हो गए कि प्रभु हमको बहुत सी चीज़ों का वारिस करे ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो परेशान होते थे जब 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 चेले उनका उनको नहीं समझ पाते थे, विश्वास नहीं कर पाते थे, तो वो क्या हमेशा बोलते थे, हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासी मतलब है, इस बात पर तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के द्वारा उद्धार है, यही मसीहा है, परंतु हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि फलानी फलानी चीज के लिए भी जो प्रभु ने कहा है वो भी पूरी करेगा। थोड़ी सी बात भी पूरी नहीं होती है तो हम चिन्ह ढूंढने लगते हैं कि प्रभु है कि नहीं है, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है। प्रभु तो है परंतु मेरे साथ है कि नहीं है। इससे प्रभु को बहुत दुख लगता है। जब एक मिर्गी का व्यक्ति प्रभु के पास लाया गया, जिसके चेलों के पास लाया गया, पहले चेले नहीं निकाल पाए, तो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको ठीक कर दिया, तब उस जो उसका बेटे का जो पिता था, उससे उसने कहा कि हे पिता, हे यीशु गुरु, मुझे मेरे अल्प विश्वास को क्षमा कर। मैं विश्वास तो करता हूँ परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये विरोधाभास बात कैसी, वो हमारे अंदर भी चलती रहती है। हम कोई कोई बातों पर तो विश्वास कर पाते हैं क्योंकि वो मैसेज हमने अंदर ले लिया है, परंतु कोई कोई बातों पर हम विश्वास नहीं कर पाते। आजकल इस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं इस नए साल में कि प्रभु हम ऐसे हों कि हम अल्प विश्वासी ना रहें, हम पूर्ण विश्वास कर सके। हमारे द्वारा जो कार्य प्रभु ने किए, जो पहली शताब्दी में कार्य हुए विश्वास के द्वारा, इस समय भी होने पाए, ताकि इन अंतिम दिनों में हम प्रभु के राज्य को बढ़ते हुए देख सकें और हम इस बात पर विश्वास कर सकें। अब जो है हमको लोग जो है वो ज्योति को पसंद नहीं करते, इसलिए अंधकार की बातें उन्हें अच्छी लगती हैं और वो अविश्वासी रह जाते हैं। सो आइए आज हम इस बात का फैसला करें कि हमारे अंदर अधूरा सुधार नहीं होगा, हमारे अंदर पूरा पूरा सुधार होगा, ताकि प्रभु हमारे लिए ये ना कहने पाए पवित्र आत्मा की इस युग के लोग भी उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से यहूदी थे, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया परंतु वो मुझे छोड़कर चले गए। वो मुझे मानना नहीं चाहते, मेरा विरोध करते हैं। मानते नहीं है तो विरोध करते हैं, अगर बटोरते नहीं है तो बिखराते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे अंदर पूर्ण सुधार हो सके, चेलों के समान, कि प्रभु हमसे कहे, ये मेरे भाई, ये मेरी माँ है और ये मेरे घराने के हैं, इनके अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया है, इनके साथ मैं सदा सर्वदा स्वर्ग में भी रहूंगा जब ये आ जाएंगे, और यहाँ पृथ्वी पर भी पवित्र आत्मा के रूप में रहूंगा। प्रभु इंतजार कर रहे हैं हमारे वयस्क होने का। आइए हम और भी ज्यादा हम विश्वास कर सके, और विश्वास जो उस समय अविश्वासी जो है वो अधर्म और अविश्वास, अधर्म क्या है, परमेश्वर को सही रीति से ना जानना। तो प्रार्थना करें कि हम अधर्मों को, हम प्रभु को और जान सके, और जान सके, प्रतिदिन जान सके, प्रतिदिन जान सके कि वो क्या कर सकता है हमारे अंदर होकर। और अविश्वास कब दूर होगा, अधर्म कब दूर होगा, जब हम वचन को जानेंगे। जैसे जैसे हम वचन जानते जाएंगे, बाइबल को जानते जाएंगे, वैसे वैसे अविश्वास खत्म होगा और विश्वास
आंटी आपका म्यूट है। हाँ, असल में मेरा वो लैपटॉप तो बंद हो गया, परंतु मैंने फिर फोन से किया है। मेरी अब आवाज आ रही है आपको सबको? जी जी आंटी। आंटी। हाँ, सॉरी ये डिस्टर्ब के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे अंदर पूरा पूरा सुधार करने के लिए पूरी योजना बनाई। आप पूरी तरह से मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु, आपने हम पवित्र आत्मा भेजकर हमारे अंदर इस विश्वास को डाला है, और हम इस विश्वास में और आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम आपकी पवित्र भावती इच्छा को जानते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इस समय, ताकि आपका राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो और हमारे द्वारा स्थापित हो सके। प्रभु, हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं। आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर हैं। इस सुंदर सुबह के समय हर एक को मैं आशीष देती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि कोई भी पुरानी चीजें वापस लौट कर आने ना पाए, और हमारा जीवन आपके लिए हम आपके लिए जीवित रह सके, हम आपका घराना हो जाए, हमारे अंदर पूरा पूरा सुधार हो। प्रभु यीशु, हम इस समय अपने आप को समर्पित करते हैं आपके लिए, और ज्यादा आपकी बाट जोते हैं, और ज्यादा हम आपके लिए जीना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सॉरी ये डिस्टर्ब के लिए। हाँ, सबको जय मसीह की। जय सबको मसीह की दीदी। जय जी मसीह आंटी, दीदी। जी। जय जय मसीह की सब मसीह, दीदी। सबको जय जय मसीह। मसीह की दीदी। हालेलुया। फिर कल सुबह मिलेंगे, प्रार्थना करते रहिए इस सब बातों के लिए। आमीन। ठीक है। जय